हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस को अच्छे से समझ रहे होंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो कि आज के टाइम में हम डेली डे टू डे लाइफ में हाउस होल्ड टेक्निक्स में, कॉमर्शियल टेक्निक्स में, एरोस्पेस में सब जगह इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम के बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। तो एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसे स्पेशली पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डिज़ाइन किया गया होता है। और एक एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि एम्बेडेड सिस्टम यहाँ पर क्या बता रहा है, एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि पर्टिकुलर जिस काम के लिए इसको बनाया गया है ओनली वही काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इसके नाम से भी हमें समझ में आ रहा है एम्बेडेड, यानी कि एम्बेड किया हुआ है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर एम्बेडेड का एक्चुअल मतलब क्या आता है? एम्बेडेड का नाम से हमें समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी थिंग है जो दूसरी थिंग से कनेक्टेड होती है। यानी कि यहाँ पर क्या आता है, एम्बेडेड सिस्टम एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम होता है जिसमें सॉफ्टवेयर कनेक्टेड हुआ होता है। यानी कि ये क्या है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही है, यानी कि दोनों कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर। तो एम्बेड का मतलब एक थिंग के अंदर दूसरी थिंग को कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो एम्बेडेड सिस्टम क्या है, एक हार्डवेयर सिस्टम ही है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर कनेक्टेड किया हुआ होता है। एम्बेडेड सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जो कि हम बोल सकते हैं, या तो इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है एक्चुअली, या हम बोल सकते हैं कि कोई बड़ा सिस्टम है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट भी एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है। तो यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम के दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट भी हम ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि कोई पर्टिकुलर बहुत बड़ा सिस्टम है, उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट ही एम्बेडेड सिस्टम का काम करे, तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम एक्चुअली क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है। इसे किसी स्पेशल टास्क के लिए ही डिजाइन किया हुआ होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, क्या कंटेन करता है, माइक्रो, जो भी किससे बना हुआ होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से बना होता है, यानी कि जो नॉर्मल चिप होती है उन्हीं से बना हुआ होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जो फायर अलार्म सिस्टम होता है, तो वो काम क्या करता है, ये एक एम्बेडेड सिस्टम होता है जो कि नॉर्मली स्मोक को ही सेंस करने का काम करता है। यानी कि फायर अलार्म सिस्टम स्मोक को सेंस करने के अलावा और कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आता है, पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए, एक काम के लिए जिसे डिजाइन किया हुआ होता है उसे ही हम एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर आता है, सॉफ्टवेयर आता है, एंड द थर्ड वन इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यानी कि जिसमें कोई भी डिले अलाउड नहीं होता है, या फिर थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिले अलाउ होता है। यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या रहता है, टू टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड द नेक्स्ट वन इज अ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है, लिटिल बिट डिले इज नॉट अलाउड, यानी कि थोड़ा सा भी डिले वहां पर अलाउड नहीं होता है। और अगर हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पर थोड़ा बहुत डिले अलाउड होता है। अगर मैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल की बात करूं तो आप वहां पर रॉकेट का एग्जांपल या मिसाइल का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि अगर मिसाइल का जो टाइम सेट किया हुआ है, रॉकेट का जो टाइम सेट किया हुआ है, उसी पे उसे जो हमें भेजना होता है, तो वो कॉन्सेप्ट रहता है। यानी कि रॉकेट का टाइम अगर मैंने सेट किया है 2:02 पे 2 सेकंड्स पे, इतना टाइमिंग सेट किया है, तो उसी टाइम पे रॉकेट को मुझे वहां पर भेजना होता है। तो वहां पर लिटिल बिट डिले भी अलाउड नहीं होता है। अगर मैं बात करूं सॉफ्ट रियल टाइम की, तो हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं कोई नॉर्मली ट्रांजेक्शन करती हूँ, इन केस की मेरी ट्रांजेक्शन जो 3 सेकंड लेने वाली थी, अगर 4 सेकंड ले लेती है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, यही कंपोनेंट इसके अंडर होते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। एक इसमें हार्डवेयर होता है, एक इसमें सॉफ्टवेयर होता है, एंड द लास्ट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसमें क्या रहता है, ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सिंगल
फंक्शन, यानी कि ये एम्बेडेड सिस्टम ओनली सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए ही काम करता है, यानी कि जिस काम के लिए इसे बनाया गया है ओनली वही काम ये करता है, उसके अलावा और कोई एडिशनल काम नहीं करता है। एग्जाम्पल अगर लें तो पेजर जो होता है हमेशा पेजर का ही काम करेगा, पेजर के जैसे ही काम करेगा, ये नहीं कि वो कुछ और काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि डेडिकेटेड है, किसी एक काम को लेकर वो काफी डेडिकेटेड है और उसी को वो करने में इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि करते ही हैं एक्चुअली। नेक्स्ट अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो रीएक्टिव और रियल टाइम होता है ये, यानी कि इसमें क्या रहता है, मोस्टली जो एम्बेडेड सिस्टम के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होने होते हैं वो लगातार जो चेंजेस होते रहते हैं, तो उनमें जो भी डिले हो रहा है या अर्ली काम हो रहा है तो उसके रिजल्ट को कंप्यूट करना किसके अंडर आता है, एम्बेडेड सिस्टम के अंडर ही आता है, जिसकी टेक्निक को बोलते हैं रीएक्टिव या रियल टाइम सिस्टम बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल के थ्रू इसको समझे कि रीएक्टिव एंड रियल टाइम क्या होता है, तो कार क्रूज कंट्रोलर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि कार क्रूज कंट्रोलर का काम क्या रहता है, जो लगातार जो स्पीड है या फिर जो ब्रेक सेंसर है उनके ऊपर वो नजर रखते रहते हैं, उनके ऊपर वो सर्विलेंस रखते रहते हैं कि वो क्या क्या रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं। इसे लिमिटेड टाइम के अंडर ही बार बार एक्सिलरेट या डी एक्सिलरेट करना होता है और कंप्यूट करना होता है, यानी कि इनको लिमिटेड टाइम के अंडर ही इनको एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट करना होता है। अगर कंप्यूट करने में थोड़ी बहुत भी डिले हो जाती है तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है और ये सिस्टम फेल हो सकता है। तो उस केस में क्या आता है, उस केस में हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं जो कि रीएक्टिव और रियल टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, जो कि फुल्ली मतलब डिले बेस्ड नहीं है, यानी कि उसमें डिले अलाउड नहीं है। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, डेफिनेटली ये सपोर्ट करेगा क्योंकि जिसके थ्रू हमें प्रोसेसिंग करनी होती है वो किसके थ्रू प्रोसेस करेगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ये काम करता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर बेस्ड होता है ये रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेमोरी की तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कॉमनली रोम में एम्बेड किया हुआ होता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में एम्बेड किया होता है, जिसके लिए सेकेंडरी मेमोरी की इसे कोई नीड ही नहीं होती है। तो इसकी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कहाँ एक्चुअली ये स्टोर हो रखा होता है, तो ये रोम के अंदर स्टोर हो रखा होता है। नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कनेक्टेड में, यानी कि इन केस अगर आप कुछ इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं तो पेरिफेरल्स मतलब जो इसमें डिवाइसेस होते हैं तो उनके थ्रू आप इसमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर ये बताता है कि फीचर्स क्या क्या इंक्लूड हुए, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। हार्डवेयर में हमें क्या पता चलता है कि यूजर की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे, कि किस सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी इसके अंडर इंक्लूड होती है। इनके पास बहुत ही कम या हम बोल सकते हैं कि यूजर इंटरफेस इनका ना बराबर होता है, क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिकली मशीन्स होती हैं जो कि इनकी फंक्शनैलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली काम करते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो वॉशिंग मशीन एक एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर ही काम करता है, जिसमें माइक्रोचिप जो लगी हुई होती है वो क्या रहती है, एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड होती है। तो वॉशिंग मशीन इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके थ्रू क्या काम रहता है, जिसको पर्टिकुलर जिस काम के लिए सेट कर दिया गया वो काम कंप्लीट करेगा और कंप्लीट होते ही वो काम को एंड कर देगा। तो ये प्रोसेस इसके अंडर आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मोस्टली जो एम्बेडेड सिस्टम साइज में छोटे होते हैं और पावर को भी जैसे कम पावर के साथ ही जिनको यूज किया जाता है, यानी कि पावर कंजम्पशन की काफी कम होते हैं और कॉस्टली भी काफी कम होते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम को यूजर्स के थ्रू चेंजेस या अपग्रेड नहीं किया जा सकता, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम रिलायबल और स्टेबल होते हैं इन नेचर, क्योंकि इन्हें विद द हेल्प ऑफ यूजर इन्हें ना चेंज किया जा सकता है ना अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, अगर मैं कुछ भी मेरे सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने बैठूंगी तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके थ्रू स्टेबिलिटी भी हट जाएगी, रिलायबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो मेरे सॉफ्टवेयर को रिलायबल होना बहुत जरूरी है और स्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये स्टेबल और रिलायबल रहेंगे तो इसमें यूजर्स को प्रॉब्लम भी नहीं होएगी वाइल एक्सेसिंग द सॉफ्टवेयर। तो इसके एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसे आसानी से कस्टमाइज करना काफ़ी इजी रहता है, इसके पावर कंजम्पशंस भी काफ़ी कम है, कॉस्ट भी इसकी काफ़ी कम है,
परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर विद अदर सिस्टम्स। और ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड रिलायबल होते हैं नेचर के अंदर। इनका साइज़ भी काफ़ी छोटा होता है, इन्हें कहीं भी इजीली पोर्ट किया जाता है, यानी कि इन नेचर पोर्टेबल होते हैं। ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी कैन ईजिली ट्रांसफर दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम। और ये काफ़ी फास्ट भी होते हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी काफ़ी बेटर यूटिलाइजेशन ये प्रोवाइड करवाते हैं। अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूँ तो ड्रॉबैक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आएगा, अगर बात करें इसमें एक बार इसे कॉन्फ़िगर करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस करना इम्पॉसिबल सा टास्क होता है। अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम किसी एक चीज़ के लिए फिक्स हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है, डिज़ाइन हो चुका है, तो उसे चेंज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है। यूज़र खुद इसे अपग्रेड या कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता, तो ये इसका मेन ड्रॉबैक आता है। इसकी मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें हमें ना इसका फाइल का कोई बैकअप वगैरह नहीं बना सकती, जिसमें यूज़र इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है डायरेक्टली। तो इसके लिए इसमें फाइल का बैकअप बनाना, स्टोरेज कैपेसिटी, ऐसा कुछ भी फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें जो पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो पोर्टेबल तो हो जाएगा, बट जो इसका पोर्टेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है उसको पोर्ट करना। इसीलिए ये इसका ड्रॉबैक में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये एक जैसे कि स्पेशल पर्पस के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है, तो इसका हार्डवेयर भी काफ़ी लिमिटेड स्कोप ही रखता है। क्योंकि जितना हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए उसे लेंगे, अदरवाइज इसका किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं है। तो इसमें हार्डवेयर की लिमिटेशन भी काफ़ी लिमिटेड ही है, यानी कि हार्डवेयर की कैपेसिटी इसमें काफ़ी लिमिटेड ही होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ये काम कैसे करता है, तो वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेंसर। सबसे पहले सेंसर क्या काम करता है बताते हैं आपको वन बाय वन। फिर इसके बाद आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आता है, फिर प्रोसेसर आता है, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आता है, एंड द लास्ट इज एक्चुएटर, जो कि कंपैरिजन करने का काम करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें सेंसर क्या होता है। तो सेंसर क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज कर देता है। सेंसर का काम क्या रहता है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज कर देगा, और इस इलेक्ट्रॉनिकल जो सिग्नल को ऑब्जर्व्स के थ्रू या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एनालॉग टू डिजिटल हो गया, डिजिटल टू एनालॉग हो गया, उनके थ्रू वो रीड करते हैं। और उसके बाद ये जो सेंसर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट किया है उन सिग्नल्स को मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो सेंसर का काम क्या रहता है, नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर इन जो फिजिकल जो क्वांटिटीज़ है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उन सिग्नल्स को स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें मैं बात करूं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसका काम क्या रहता है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए हैं एनालॉग की फॉर्म में आए हैं उसे हम डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम क्या रहता है, यानी कि जो भी उसके पास सिग्नल आए हैं उसे वो रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करेगा और एज अ आउटपुट आगे पास कर देगा। उसके बाद क्या रहता है डिजिटल टू एनालॉग, यानी कि जो भी हमारा डिजिटल का डेटा था उसको फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और फिर वो एक्चुएटर को पास कर देता है। एक्चुएटर का काम क्या रहता है, ये एक एक्चुएटर जो है वो जैसे कि बोल सकते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो भी हमने रिसीव किया है, जो भी आउटपुट हमारे पास आया है उस आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करने का काम किसका रहता है, एक्चुएटर का रहता है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटीज इसके अंडर होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग इसके अंडर होती है, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है। तो सबसे पहले क्या आता है सेंसिंग, यानी कि सेंस करना, फिर सेकंड आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, फिर आता है प्रोसेसिंग, नेक्स्ट आता है डिजिटल टू एनालॉग एंड द लास्ट वन इज एक्चुएटर। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें इसके अंडर प्रोसेसिंग की टेक्निक में इंक्लूड होती है। अब अगर मैं बात करूं एम्बेडेड सिस्टम की एप्लीकेशंस, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम हमारा कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट में भी एम्बेडेड सिस्टम यूज़ होता है। राउटर्स हो गया, राउटर्स में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एरोस्पेस, तो एरोस्पेस में जो भी GPS की फैसिलिटी है, जो भी हम बात करें नेविगेशन की फैसिलिटी है, तो वो उन सब में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़
यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो फीडबैक के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, इन सब के लिए भी इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल की अगर मैं बात करूं तो एंटी लॉक ब्रेकिंग, एसी को कैसे कंट्रोल करना है, तो उन पर्पज़ के लिए भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट में देखें तो मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ईसीजी मशीन हो गया, इन सब में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। हाउस होल्ड अप्लाइंसेस जो कि आप सब लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, तो इन सब में भी, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इन सब में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यानी कि जो कंज्यूमर की जो इलेक्ट्रिकल टेक्निक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनकी बात करें तो टीवी हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, कंप्यूटर का प्रिंटर हो गया, जो वीडियो गेम्स है, PS4 हो गया, इन सब में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो यानी कि ऑलमोस्ट सब जगह एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता है। हम सबको पता तो है कि हम सब लोग टीवी भी यूज़ कर रहे हैं, एसी भी यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव भी यूज़ कर रहे हैं, बट हमें इसके अंडर पता नहीं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, कौन सा सिस्टम यूज़ किया होता है। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग समझ पाएंगे कि ये सब चीज़ें एम्बेडेड सिस्टम के थ्रू ही चलती है कि तो एम्बेडेड सिस्टम क्या काम करता है, कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो ये सब चीज़ें आज हमने देखी इसके अंदर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।